रात में बंदूक की नोक पे इनको धमकी दी गई है, मारा पीटा गया है डंडों से, लाठियों से, और उसके बाद फिर किडनैप किया गया है। तो इस तरीके से लोकतंत्र का जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। अब जो लोग हैं जो अभी ये मारपीट कर रहे हैं उन्होंने खुला चैलेंज दे रखा है गांव में कि हमसे बड़ा कोई अमीर नहीं है और हमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। हम इलेक्शन जीतेंगे, चाहे किसी भी कीमत पे जीतें, चाहे लोगों को काटना पड़े, मारना पड़े, लालच देना पड़े। इस तरीके का गांव में माहौल चल रहा है। अभी यहाँ पे थाने में आए हैं, इनके साथ जो मारपीट हुई है उसकी एप्लीकेशन दी है। नमस्कार। जैसे ही हरियाणा में पंचायती चुनाव की डेट आई तो डेट आने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। वहीं लगातार जो प्रत्याशी हैं वो जनता के पास जा रहे हैं और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम बिछोर थाना में मौजूद हैं। यहाँ का एक गाँव है नीम का, जो बिछोर थाना के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पर एक मामला है जहाँ पर उनके एक पीड़ित परिवार हमारे साथ है, जिनमें एक उम्मीदवार ने उनके साथ यूँ कहें कि हाथापाई भी की है और कहीं ना कहीं उसको लुभाने के साथ साथ लालच भी दिया गया है और जो उनका अधिकार था स्वतंत्रता का तो वो कहीं ना कहीं उनसे छीनने का प्रयास किया गया है। तो पूरा मामला उनसे जानते हैं कि किस तरह से कब का मामला है और कैसे कैसे हुआ और किस बात को लेकर वो बात बनी। आपका नाम? गबदू है जी। जी, क्या गांव है आपका? नीम का है जी। नीम का। जो आपके साथ मामला हुआ है कब हुआ था और किन किन लोगों ने किया? 12 बजे हुआ था जी। ये वहाँ आए जी वह सब, वह आके नहीं वहाँ ने कही भाई वोट दे हमको। भाई मैं तो नहीं दूं, मैंने पिछले पिलाना अपन को वोट दी नहीं है। आपकी बार क्यों नहीं दे रहे हैं आप? सुन मेरी बात जी, बताओ। मैंने पिछली साल वोट दिया अपन को, मेरो काम तुमने एक नहीं करो, मैं तो वहाँ दूंगा जहाँ मेरो काम होएगा जी बढ़िया। बिल्कुल, ये बात है। वो तो बढ़िया सरपंच चाहिए जी, कोई भी हो जी जो काम करवाएगा। उसने कही ना वोट हमारी देनी है, मन की मैं तो ना दूं। कौन लोग थे जिन्होंने आपको ये बोला है कि वोट आपको हमको ही देना है? एक तो जी जानू हो जी, एक राजू हो जी, एक सपात हो जी, एक अली शेर हो जी, आबिदाई जी आबिदम, एक अरसद हो जी, एक बस बड़ो। लोग घर पे आए थे वो सब लोग, तो आप घर पे ही थे? हाँ, मैं होटल पे हो जी, घरे नहीं हो। अच्छा, होटल खोल रखी है मैंने, मैं अकेला होटल पे हो जी वहाँ। उनने कही या तो धर्म खा और ना तो ऐसा कर, तेरी 11 वोट है, 5 लाख रुपया ले तू और अपनी वोटन दे। मैं पैसे भी देने के लिए? हाँ, मैंने कही मैं पैसा नहीं लूँगा, एक भी चाह मैं बेशक गरीब हूँ, वो पैसा को लोभ नहीं है जी। धर्म भी खवाया गया था आपसे कि? सुनो जी, मैं फिर वहाँ उनने कही धर्म खा, मैंने कि मैं धर्म नहीं खा रहा। जब उनने थोड़ थप्पड़ दिए हैं जी, मार कूट करिए मोह हूँ। किन लोगों ने दिए थे दौड़ थप्पड़ आपको? अब बताए तो मैंने आपको। अच्छा। हाँ, तो आपको फिर वहाँ से मतलब उसके बाद क्या हुआ? चलेगा जी, वहाँ जानू के वहाँ कमरा में जाके मून दिया जी, वहाँ उनने धर्म खवाया जी। फिर परली घास से 2 आ गए हैं जी, ज़बरदस्ती कर रहे जी। जानू ने कही आ साले ले जाकर वहाँ फेंका हुआ मैं कई नाले में काट के नहीं। राजू ने कही मैं साले के गोली निकाल दूंगा, राजू पे रैफली जी। और अरसद पे जी एक कट्टा ही थे, एक बड़ा, मैं तो पता ना जी कट्टा हो या रैफली जी, मैं तो अनपढ़ आदमी, मैं जानू ही ना हूँ जी। हाँ ही जी बगल में क्या ले चलो नाले में फेंक दीजिए। ये भी कहा कि आपको मार देंगे? हाँ, मार देंगे, और ऐसे मार देंगे जैसे 2 साल पहले एक मर्डर और हुआ जी हमारे गांव में, रात को सोते सोते काटा जी, और ऐसे काट दे हुआ साले। आपको डर नहीं लगा? मोह काहे को लगता जी डर। फिर उसके बाद आप वहाँ से कैसे निकले? फिर वहाँ से जी 2 आदमी आ रहे जी परे से, उनने देखा, उनने रोड सुनी कि कहा हो रहा, उनने कही रहा कहा हो रहा, उनने झट्टूड़ो हो गो मैं उन पर, और मैंने वहाँ से दौड़ दिया जी। फिर मैंने 12 वाले फ़ोन कर दिया जी, 12 वाले वह गए उर्ली घासू जी, वह मोबाइल में सुलाएँ बैठा के। हाँ जी। अब इस बात के आपने प्रशासन को यानी कि थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई आपने? हाँ जी, मैं आया हो जी 12 बजे, 1 बजे उनने वहाँ ने कही जी कि सुबह ही होगी जी। मैंने चलो जी सुबह ही कर दीजिए। अभी आपने शिकायत दे दी? अच्छा, मैं सुबह ही आया हूँ जी, अब सुबह ही सुत ली ना, अब लेनी है उन्हें दरखास्त। मैंने कीजिए कि कार्रवाई करो। लोग भाई 2 घंटा और लगेंगे जी, आपकी कार्रवाई हो जाएगी। आप क्या चाहते हैं? मैं यह चाहता हूँ जी जहाँ जल्दी से जल्दी होनी चाहिए जी, और कल को वहाँ फिर जो मैं अकेला हूँ जी, जाके नहीं मार दियो फिर कैसे रहेगी जी। डरे हुए हैं? हाँ, डर रहे हैं जी, अब मैं तो अकेला हूँ जी, 100 आदमी हैं जी। बिल्कुल। किस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और उम्मीदवार कितने खुले हो गई हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन का कोई डर उनको नहीं रहा है।
जब वोटर्स को लुभाने के साथ साथ जान से मारने की धमकी दी जाती है तो प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और उनका कहना है कि शिकायत हमने दर्ज करा दी है, शिकायत ले ली गई है, लेकिन हम चाहेंगे कि प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जब एक स्वतंत्रता का अधिकार सरकार ने दिया हुआ है और भारत देश में हर एक नागरिक को अपना मत देने का अधिकार है, तो जब उनके साथ ऐसा कुछ किया जाता है तो लोगों की क्या राय होनी चाहिए और कैसे मतलब उस मामले को देखना चाहिए। सर, एक आम नागरिक की तरह अगर एक नागरिक पे किया जाए इस तरह का हमला या फिर यूँ कहें कि उनसे जान से मारने की धमकी दी जाए, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखो, लोकतंत्र में हर किसी को अपना वोट डालने का अधिकार है। जी सर। मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा भाई मेरे अगेंस्ट वोट डाल सकता है, मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन यहाँ पर पूरे गांव में जितने भी लोग हैं, जो उनको बोलता है कि मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा, तुम्हारे अगेंस्ट वोट डालूंगा, उनके खिलाफ मारपीट, लालच और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी ये एक सादा एक उदाहरण है। बिल्कुल। रात में बंदूक की नोक पे इनको धमकी दी गई है, मारा पीटा गया है डंडों से, लाठियों से, और उसके बाद फिर किडनैप किया गया है। तो इस तरीके से लोकतंत्र का जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। अब जो लोग हैं जो अभी ये मारपीट कर रहे हैं, उन्होंने खुला चैलेंज दे रखा है गांव में कि हमसे बड़ा कोई अमीर नहीं है और हमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। हम इलेक्शन जीतेंगे, चाहे किसी भी कीमत पे जीतें, चाहे लोगों को काटना पड़े, मारना पड़े, लालच देना पड़े। इस तरीके का गांव में माहौल चल रहा है। अभी यहाँ पे थाने में आए हैं, इनके साथ जो मारपीट हुई है उसकी एप्लीकेशन दी है, इन्होंने ले ली है, लेकिन कार्रवाई अभी बहुत सुस्त है, बहुत ढीली है। तो उसी के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और आगे तक इलेक्शन कमीशन हो गया, डीसी हो गया, एसपी होगा, सब जगह आके जाके पहुँचेंगे और ये कार्रवाई करा के रहेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं लोग उनके साथ हैं जो परिवार के साथ गलत हुआ है, पीड़ित परिवार के साथ हैं। आप किस तरह देखते हैं इस मामले को कि जब एक प्रत्याशी एक आम जनता को परेशान करता है, यूँ कहें कि एक पैसे के बल पे या फिर यूँ कहें कि अपने खुद के दम पर या लाठी डंडे के नोक पर जब किसी से वोट डलवाने की बात करें, तो उसको किस तरह देखते हैं? मेरा कहने का मकसद ये, कानून में कोई अधिकार नहीं है किसी को ज़बरदस्ती वोट ले सकता है या किसी से कोई हथियार के बल पर ले सकता है। अधिकार सबको, कोई किसी के वोट दे सकता है। मेरा तो कहने का मकसद ये, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करी जाए और इसके खिलाफ पर्चा दर्ज करा जाए जिन्होंने इनके साथ वारदात की है। धन्यवाद। ये लोग थे जिन्होंने बताया कि एक पीड़ित परिवार के साथ जो मामला हुआ, वो आप बाबा ने खुद ने बताया कि आप भी थी, उनके साथ क्या हुई थी। हम ये चाहेंगे कि जो प्रशासन है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और प्रशासन के साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन से भी चाहेंगे कि ऐसे लोगों को ना तो पर्चा भरने दें और ना ही उनको आगे कुछ करने दें, क्योंकि इस तरह के अगर चुनाव प्रचार होने लगेंगे, अगर इस तरह से चुनाव में होना लगेगा या फिर उम्मीदवार इस तरह से वोटें मांगने लगेंगे, तो आम नागरिक की कहीं ना कहीं इसमें स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो प्रशासन ने उसकी रक्षा करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं होता नहीं नज़र आ रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए लगातार इसी तरह की खबरें। धन्यवाद।